Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Chemistry, chapter number 6, lecture number 4. Today we will discuss some terminologies. First of all, what is sublimation? कुछ ऐसे सॉलिड्स जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना पड़ता है, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में नहीं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाने इसको इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल है नेफ्थलीन. जैसे नेफ्थलीन सॉलिड स्टेट में होता है और उसे अगर रखे रहें तो कुछ टाइम के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. इसी तरह अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन सब्लिमेशन की एग्जांपल्स हैं. Melting point. What is melting point? The temperature at which solid starts melting is called melting point. मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड करें और सॉलिड उस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम या उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कि कैंडल वैक्स होती है, सपोज़ हम कैंडल वैक्स को एक टेस्ट ट्यूब में लें और उसे बर्नर के ऊपर रखें, तो वो जो कैंडल वैक्स है वो जैसे ही जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. फ्यूजन. हमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना है, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हमें टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा. इस टेम्परेचर को जब हम रेज करेंगे, क्योंकि हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन. वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एवापोरेशन. देखिए, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो तमाम टेम्परेचर पे जो उनका एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा था वो हर वक्त रहता है. बात सिर्फ इतनी है कि बॉइलिंग पॉइंट से उनका टेम्परेचर कम होता है. अब एवापोरेशन क्या होता है कि जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, हीट देने पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. क्योंकि उनकी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस काइनेटिक एनर्जी उन्होंने गेन कर लेते हैं. गेन करने की वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैप होना शुरू हो जाते हैं, एंड इस स्कैप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस से हो रहे होते हैं कहा जाता है एवापोरेशन. इसकी जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हम वाटर को एक कप में ले लें और कंटेनर में ले लें, तो कंटेनर का जो सरफेस ऑफ एरिया वो ज़्यादा है, वहाँ से एवापोरेशन ज़्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से ज़्यादा एवापोरेट हो रहे होंगे, जबकि कप के अंदर से जो सरफेस एरिया वो छोटा है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो एवापोरेट हो रहे होंगे उनका सरफेस एरिया छोटा हो. Next is boiling point. The temperature at which a vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure. इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना एम्प्टी स्पेसेस होना शुरू हो जाती हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है. यही वजह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ वेपर प्रेशर उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, एंड दिस पॉइंट इज़ नॉन एज द बॉइलिंग पॉइंट. कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. Vaporization. The change of state from liquid to gas is called as vaporization. मतलब अगर लिक्विड स्टेट को हम कन्वर्ट कर दें गैशियस स्टेट में, कब, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हुए. जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर जो लिक्विड स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर गैशियस स्टेट में, तो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज नॉन एज वेपोराइजेशन. Diffusion. The spreading of a substance through medium like air or liquid is called diffusion. Suppose कोई ऐसा substance वो spread हो जाता है किसके थ्रू, कि एयर के थ्रू या लिक्विड के थ्रू. एयर एंड लिक्विड क्या है, एज अ मीडियम है. इस मीडियम के थ्रू कोई भी सब्सटेंस स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड अदर इज़ डिफ्यूजन इन गैसेज. अच्छा, ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे पर आगे चलकर. अच्छा, डिफ्यूजन की एक बेस्ट एग्जांपल है परफ्यूम. अगर हम एक रूम के अंदर एक परफ्यूम एज अ सब्सटेंस स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है. एयर एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर. Point. The temperature at which a liquid turns into a solid when cooled.
मीन वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड को ठंडा किया जाए और वो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। And your home task is learn all these definitions. Stay home, stay safe. Thank you. Goodbye.